फिनिशेस भी हो सकते हैं, लेकिन टीम सोल के पास भी अपॉर्चुनिटी कि अगर ओजी 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं तो आप उनके और ज्यादा पास पहुंच जाए, उस डिफरेंस को कम कीजिए। लेकिन उसके लिए उन एजेस से आगे आने की जरूरत पड़ेगी। सर्कल का अगला शिफ्ट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार। क्या एक बार फिर से गॉडसेन के ऊपर ये सर्कल जाने वाला है, क्योंकि अगर एक बार फिर से रहा सर्कल उनके पास, चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जी हाँ, हार्ड कवर के साथ सर्कल मिलता हुआ गॉडसेन को। गॉडरेन के पास सर्कल का एडवांटेज है, बट गॉड लाइक और सोल वो भी इस मैच में काफी सारे पॉइंट्स अभी भी निकाल सकते हैं। बट एफएस अब उनको जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी और स्मोक स्क्रीन्स बिछा दी गई हैं। क्या वो सीधा रश करेंगे ये गॉड लाइक के ऊपर, ये एक बड़ा सवाल है। और वैसे देखा जाए तो कोई और चारा भी मुझे लगता नहीं उनके पास है। पहले नॉक क्या तलाश अभी भी यहाँ पे चलती हुई। लिवाय हाथ में एक नेड है, मन में एक सपना कि ये नॉक निकाल के रश करें और जोन हो उनका अपना, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मोलोटॉप भी सामने आई है, गाड़ियां हैं उनके पास। लगता है जब आखिरी कुछ सेकंड्स बचेंगे, जब जोन आ रहा होगा, तब रश किया जाएगा। और इस समय गॉड लाइक के पास एक अपॉर्चुनिटी की गेट की काफी बेहतर तरीके से करके जाए, लेकिन सरप्राइजेस तो रहने वाले हैं। टाइमिंग जिस तरीके से यहाँ पे वो मैच करना, क्या वो फायदेमंद होगा। व्हीकल लेके यहाँ पे इस्लामिन किया भी जा चुका है, कनेक्शन की डिमांड थी। गॉड उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराया गया एडमिनो की तरफ से। इकलौता खिलाड़ी एफएस की तरफ से, सामने से भी वो शॉट्स आ रहे तो ज्यादा राइट भी नहीं हो सकते, लेफ्ट वो जा नहीं सकते, सामने जाएंगे तो एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन हुआ एफएस का। 2 फिनिशर्स यहां से भी मिलेंगे गॉड लाइक को। और सबसे अच्छी बात, सर्कल का पूरा कंट्रोल है अब वेस्टर्न साइड का। पूरा वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड अभी भी यहाँ पे खाली है। ईस्टर्न साइड पे टीम सोल है, सदर्न साइड पे अब मुझे लगता है कि 8-बिट फंस चुकी है, क्योंकि उनको वो सड़क पार करके जोन के अंदर जाना है। लेकिन वो भी एक फ्लैंक एंगल की तलाश में है। एस पावर ऑलरेडी रोड क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, रिच का एडवांटेज अब उनके पास। बट जॉनथन 61 बुलेट्स के साथ ही इज रेडी, रीलोड किया। क्रेट्स बहुत सारी है, मुझे लगता है और भी लूट मिल जाएगी वहां से। 11 ग्रेनेड्स है जॉनथन के पास इस पॉइंट में। वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कहां पे इस्तेमाल करेंगे, क्या उन्हें मौका भी मिलेगा, क्योंकि सर्कल की तरफ जाना अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज होकर उन्हें देखा गया। नॉक करके मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। गॉब्लिन इकलौते खिलाड़ी और उनके ऊपर भी साइड लाइन से वो ग्रेनेड 8-बिट वो फिनिश चाहते हैं इस पॉइंट से। और हर एंगल से गॉब्लिन बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। वो व्हीकल ब्लास्ट का भी इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी होगा। 8-बिट वो रुक नहीं रहे, स्प्लैश डैमेज भी गॉब्लिन को बाहर करने के लिए काफी होने वाला है। गॉब्लिन आखिरी प्लेयर बचे हैं यहाँ पे। चलिए, वो गाड़ी फटी है बट गॉब्लिन अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। बट 8-बिट को देखिए कितनी तेजी से वो आगे बढ़ते हुए। बट गॉड्स रेन इस सब केओस के बीच में शांतिपूर्वक बस वो इंतजार कर रहे हैं वहां पे। रिटेलिएशन नीड गॉब्लिन की तरफ से भी आया, बट चलिए वो फ्रैग गॉड लाइक को मिला। हालांकि जो नया सर्कल बनाए, गॉड लाइक भी जोन के बाहर है, बट 8-बिट, गॉड्स रेन, गॉड लाइक, द टॉप टीम्स जो यहाँ पे लड़ते नजर आएंगी आपको इस फाइनल कुछ स्टेजेस में। 8-बिट तो बिल्कुल एच में फंस चुके हैं यहाँ से। अच्छी खबर है कि सर्कल का पूरा एरिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गॉडसेन उनके पास भी सर्कल का सदर्न कॉर्नर है, उनके कुछ खिलाड़ी बाहर है, उन्हें आगे आने की जरूरत पड़ेगी। उस वेयर हाउस की तरफ जाने का वो ट्राई करेंगे और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। गॉडलाइक की आपने बात की कि सर्कल के बाहर थे एडमिनो, उन्हें एंट्री मिल चुकी है। जॉनथन उन्हें एंट्री मिल चुकी है और वो एज का भी सपोर्ट है जहां पे वो सर्वाइवल का फैक्टर ऑन कर सकते हैं। ऐसे में बस करेंगे इंतजार कि सामने जो 2 टीम्स है वो आपस में फाइट करे और उसके बाद थर्ड पार्टी करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, कोशिशें सब कर रहे हैं बट अभी भी जोन का एडवांटेज है। बट एडमिनो को देखिए, वो और बेहतर एडवांटेज और जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और रिच अब उनके पास। बट गॉड्स रेन 8-बिट, उन दोनों के टीम्स के पास वो नंबर्स गेम जरूर देखने को मिलता है। बट मीनो काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं खिलाड़ी, वापस फॉर्म में आ सकते हैं। एक क्लच की दरकार हमेशा मीनो के साथ रहती है। बट वहीं दूसरी तरफ 8-बिट, इनके पास 3 प्लेयर्स हैं। स्पावर वो भी एस्पायर कर रहे हैं कि वो भी फॉर्म में आए। सब करने वाले इंतजार, क्योंकि तीनों ही टीम्स सर्कल के अंदर आ चुके हैं जैसा आपने बताया। और 30 सेकंड में हमें अगला सर्कल, जो कि हमारा फाइनल स्टेज होगा, हम वहां पे जाने वाले हैं। और उसके बाद प्लेइंग एरिया जिनके पास ज्यादा होगा, उस मैच को वो बेहतर तरीके से अपने नाम कर सकते हैं। गॉडसेन पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इस टीम के लिए 48% अगर आप देखें वो चांस गॉडसेन के साथ चल रहा है, क्योंकि नंबर से। और ऐसे में ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे इस पॉइंट पे। देखिए, इवन दो 8-बिट के पास 27% चांस दिख रहा है, बट उनके पास वो जोन का सेंटर नहीं है। गॉडलाइक के पास वो सेंटर है। एडमिनो बिल्कुल डेड सेंटर में बैठे हैं इस जोन के। जॉनथन थोड़ा पीछे से कवर देते हुए एडमिनो को। 8-बिट स्लोली स्टेडली उनको भी आगे अब बढ़ना पड़ेगा। गॉड्स रेन को भी आगे जाना है। पिछले मैच में भी कुछ इस तरह का ही माहौल था। K9 ने शानदार एफर्ट वहां पे दिखाया, बट इस बार के गॉड्स रेन वो चिकन निकालेगी। एडमिनो 6 नेड उनके पास, लूट की कोई कमी नहीं। और जॉनथन के बारे में तुमने पहले भी बात करी, 11 नेड्स हैं उनके पास। पूरा खेल पलट सकता है। बैक टू बैक नेड्स एंड जॉनथन
एक बार फिर से वो नेड्स इनके हाथ में खतरनाक बनते हुए। लेकिन 8-बिट को आप देखिए, वो इंतजार कर रहे हो, वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सामने जो दो टीम्स फाइट कर रहे हैं उन्हें फाइट करने देते हैं। जॉनथन क्लोज कॉल उनके लिए, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा, लेकिन 8-बिट इनकी भी बारी आ चुकी है। नियो को मुश्किल में डाला गया, लेकिन साइड लाइन से रेडन उन्होंने एडमिनो को गिराने में कामयाबी प्राप्त की। जॉनथन, हाँ उनके पास ग्रेनेड है, लेकिन क्या उनके पास इंफॉर्मेशन कि दोनों ही एंगल से उनके ऊपर फिलहाल अटैक होने वाला है। दो तरफ से वार हो रहा है। जॉनथन वो आखिरी प्लेयर बचे हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल जाना कितना जरूरी, ग्लोबल चैंपियनशिप का सवाल यहाँ पे, और अपने आप को इस मैच में नंबर 1 लाने की कोशिश वो अभी भी करते हुए। बट रेटन एचपी ज्यादा बची नहीं थी, बट जॉनथन वो नेड्स अभी भी उनके पास है, वो बैक टू बैक नेड्स अपना कार्य कर सकते हैं, और वो नेड कर भी सकता है। डैमेज बहुत दिया इस पावर टाउन। ये क्लच गॉडलाइक को टॉप 2 में लेके आएगा। एक और शानदार नेड, एंड हियर यू गो, द मैन विद द गोल्डन आर्म जॉनथन। 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और अब अगला